लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और आज इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड को हम लोग बिल्कुल ब्रीफिंग से सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से एक एक बेसिक हम लोग क्लियर करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बॉलिंजर बैंड के बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट हैं, इन डेप्थ, जिसमें कई सारे हैक्स भी होते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड में कुछ ऐसे तरीके के भी होते हैं कि अगर वो प्राइस में कहीं भी बिल्डअप हुआ तो समझ लीजिए वहाँ से नो लॉस, कि वहाँ से आप बिल्कुल क्लैरिटी से कह सकते हैं कि अगला मोमेंटम क्या होगा। इस तरीके से भी बॉलिंजर बैंड को उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं, मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके। आज के सेशन में आपको एक बॉलिंजर बैंड हैक बताऊंगा जो कि बहुत यूजफुल है और मैं आपको लाइव मार्केट में आज के सेशन में भी दिखा दूंगा, कल के सेशन में भी दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे काम करता है। पहले हम लोग बॉलिंजर बैंड के बेसिक्स को सीख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड के बेसिक्स होते क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड क्या है। बॉलिंजर बैंड एक तरीके का तीन रेखाओं का समूह, तीन लाइंस होती हैं। अगर तीन लाइंस को आप देखें कि ये कौन कौन होती हैं, तो मिडिल लाइन होता है 20 का मूविंग एवरेज, ये 20 का औसत है। मूविंग एवरेज को अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो मैंने एक बेस क्लास किया था कल के सेशन के पहले। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर उस सेशन का आपको लिंक मैं अभी पिन करा दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम में उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली मूविंग एवरेज को निकालते कैसे हैं, ठीक है, कि उसका बेस क्या है। तो ये 20 का औसत है। 20 के औसत का मतलब है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे तो पिछली 20 कैंडल का औसत देगा। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर यूज़ किया तो पिछले 20 घंटे का औसत हुआ। एक कैंडल 1 घंटे का तो 20 घंटे का औसत हुआ। अगर डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ किया तो पिछले 20 दिन का औसत हुआ। अच्छा, 20 ट्रेडिंग सेशन का मतलब हुआ लगभग एक महीने का एवरेज हो गया, है ना, 20 का मूविंग एवरेज, ठीक है। जो हम लोग 21 का मूविंग एवरेज और 6 का मूविंग एवरेज का प्राइजेक्शन पढ़े ना, सेटअप, और 21 और 11 के मूविंग एवरेज को आवरली और डेली टाइम फ्रेम पर, तो उसी के नियर अबाउट 20 का मूविंग एवरेज होता है। 20 के मूविंग एवरेज का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसीलिए बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन जो होता है, बीच की रेखा, वो होती है 20 का औसत, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है इस बाजार में अगर आप उसको उपयोग करना जाने तो। अब मैं बॉलिंजर बैंड सिखा रहा हूं तो 20 के मूविंग एवरेज को कैसे यूज करता है वो भी सिखा ही दूंगा, ठीक है। अब ऊपर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर की लाइन है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपर विड्थ। क्या बोलते हैं? अपर विड्थ। और ये 20 के मूविंग एवरेज के नीचे की लाइन है तो ये है लोअर विड्थ। ये क्या है? लोअर विड्थ। अब प्राइस का बिहेवियर क्या है जरा वो समझिए, ये बनता कैसे है जरा वो समझिए। देखिए, ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया इस तरीके से, और ये बॉलिंजर बैंड लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 20 का मूविंग एवरेज है। अब माना क्या जाता है, ये अपर विड्थ और लोअर विड्थ कैसे निकल कर आए हैं वो हमको समझना है। 20 के मूविंग एवरेज में, 20 का मूविंग एवरेज का बेसिक क्या हुआ, अगर किसी प्राइस का 20 का औसत, 20 का औसत अगर 37 रुपया है या 38 रुपया है, इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बाजार में जो खरीदारी या बिकवाली हो रही है उसके बाद इस भाव तक बाजार पहुंचा है, ठीक है, 38 रुपये तक पहुंचा है। जैसे बैंक निफ्टी अभी 46,679, 46,679 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 680 नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो जितना भी पिछले, अगर इसका एवरेज आप निकालें 20 का एवरेज, तो वो अगर आ जाता है 46,500। इसका मतलब है कि पिछले 20 कैंडल में, 5-5 मिनट की 20 कैंडल में जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई, तो उसके अकॉर्डिंग बाजार का जो औसत है वो है 46,500, ठीक है। तो ये अपर विड्थ ये बताता है 20+2, कि इतनी ही औसतन खरीदारी अगले 2 दिन तक हो तो बाजार अधिक से अधिक चलकर जा सकता है, तो वो अपर विड्थ तक औसतन खरीदारी उतनी ही जितनी 20 के औसत अभी तक हुई। अगर 20-2 लोअर विड्थ, कि जितना पैसा डाला और निकाला गया औसतन अभी बाजार में इस मूविंग एवरेज के अनुसार उतनी ही बिकवाली औसतन अगर अधिक से अधिक हो जाए अगले 2 दिन तक, तो बाजार अधिक से अधिक कहां तक आ सकता है? लोअर विड्थ तक। तो मतलब बाजार का मैक्स मोमेंटम हो सकता है अपर विड्थ तक और बाजार का मैक्स मोमेंटम हो सकता है लोअर विड्थ तक। अगर अप ट्रेंड आया तो प्राइस चलकर जा सकता है हायर लेवल तक, प्राइस का लोअर ट्रेंड आया तो प्राइस गिर कर आ सकता है लोअर लेवल तक। इसका मतलब है अगर कोई प्राइस गिरते हुए इस मिडिल लाइन के नीचे आकर दोबारा ऊपर गया तो उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो अपर विड्थ है। अगर कोई प्राइस गिरते हुए इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा लोअर विड्थ। अब इसके बाद ये सपोर्ट लेवल है, इसके बाद और बाजार नहीं गिरेगा।
अब इसको समझिए कैसे। ये अंदाजा है कि बाजार यहां तक जा सकता है। ये कब जाएगा बताइए? कि अगले 2 दिन में अनुमानित जितना पैसा पड़ना है, इतना पैसा अगर आज ही पड़ जाए तब ये आज ही चलकर चला जाएगा। अगले 2 दिन में औसतन जितना अनुमानित पैसा निकाला जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर एक्यूमुलेशन, एवरेज एक्यूमुलेशन, और यहां पर एवरेज नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आज ही हो जाएगा तो प्राइस आज ही गिरकर इस लोअर लेवल तक आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि कई बार तो मैंने देखा है प्राइस इस अपर विड्थ को भी ब्रेक करता है, कई बार मैंने देखा लोअर विड्थ को भी ब्रेक करता है। बिल्कुल करता है। ये कब करता है? कि जब आप औसतन जितना पैसा अगले 2 दिन में या अगले 2 कैंडल्स को, बेसिकली आप यहां पर मानिए जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगली 2 कैंडल्स, ठीक है। तो यहां पर अगली 2 कैंडल्स के डेटा को हम लोग अपने माइंड में रखते हैं। अगर आवरली टाइम फ्रेम है तो अगले 2 घंटे में जितना पैसा पड़ना है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो अगले 10 मिनट में जितना पैसा पड़ना है या निकलना है, ठीक है। अगर यही 1 दिन का टाइम फ्रेम है तो अगले 2 दिन में जितना पैसा डलना है या निकलना है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होना है, अगर वो आज ही होता है तो प्राइस यहां तक चलकर जाएगा। अगर एक्यूमुलेशन हुआ तो, अगर गिर कर आएगा तो यहां तक आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मैक्स टू, अगर अगले 3 दिन का एक्यूमुलेशन आज ही हो जाए, इतनी खरीदारी हो जाए जितनी औसतन अगले 3 दिन में होनी थी, तो प्राइस अपर विड्थ ब्रेक कर देगा। अगर उतनी ही औसतन बिकवाली अभी हो जाए आज ही जितनी अगले 2 दिन से ज्यादा होनी थी, अगले 3 या 4 दिन में होनी थी, तो प्राइस लोअर विड्थ को ब्रेक कर देगा, जो कि बहुत रेयर केस होते हैं। प्राइस का अपर विड्थ या लोअर विड्थ को ब्रेक करना रेयर केस होता है, वहां से मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होता है। ये हम लोग अगले सेशन में इस पार्ट को, बॉलिंजर बैंड के इस पार्ट को हम लोग अगले सेशन में समझेंगे। आज के सेशन में पहले हम लोग ये क्लियर कर लें कि एक बॉलिंजर बैंड जिस तरीके से बना है, ठीक है, तो अगर इस प्राइस में हमको कोई सिंपल ट्रेड्स प्लान करने हैं तो वो कैसे होंगे मैं आपको बताऊं। अगर किसी प्राइस में अगले 2 मोमेंटम का, अगली 2 कैंडल का पैसा एक्यूमुलेशन अभी हो गया तो प्राइस एक डिमांड क्रिएट करेगा, हाई तक जाएगा, और यहां तक जाने के बाद ये एक वर्चुअल रेजिस्टेंस एरिया है जो मार्केट के द्वारा पहले से बनाकर रखा गया। आपने प्लान नहीं किया, बॉलिंजर बैंड ने बना कर दिया। ये एक एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में, ये एक्ट करता है एज अ सपोर्ट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की तरह कब काम करेंगे पता है? जब इन तीनों लाइनों में एक पर्याप्त डिस्टेंस हो, एक पर्याप्त दूरी हो। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए सर, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। नहीं तो आप लोग फिर उसी तरीके से डाउट पूछेंगे कि एक चीज मैंने बता दिया है, फिर आप उसी को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होंगे। क्यों? उसी पर आप फिर लॉस बुक कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने सुन तो लिया है, भूल गए हैं जाते जाते। एक सेशन से आप 40-50% चीजें याद रख पाएंगे, पूरा नहीं याद रख पाएंगे। तो इन की पॉइंट्स को याद कर लीजिए। ये रेजिस्टेंस कब होगा? जब इन तीनों लाइनों में एक डिफरेंस होगा। ये सपोर्ट कब होगा? जब इन तीनों लाइनों में एक डिफरेंस होगा। अगर ये तीनों लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब आ गई, जिसको हम टेक्निकल में कहते हैं बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, बॉलिंजर बैंड का एक रेंज में बंध जाना, ठीक है, अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में सारा कुछ। तो अब ये ना तो आपके लिए रेजिस्टेंस है, ना ये आपके लिए सपोर्ट है। मतलब कभी भी बॉलिंजर बैंड एक फ्लैट लाइन में तीनों लाइनें आने लगे इस तरीके से, और तीनों का डिफरेंस बहुत कम हो जाए। पहले ये डिफरेंस ऐसे रहा हो, ठीक है, अब ये डिफरेंस ऐसे हो गया, तो पहले इतना बड़ा गैप था, अब बहुत छोटा हो गया, तो ये नैरो हो गया बॉलिंजर बैंड। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जब ये रेंज बड़ी थी तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। अब समझिए, तो ये बॉलिंजर बैंड हुआ मान लेते हैं। पहले समझ लीजिए पूरा लॉजिक। आज मैं इसके कुछ पार्ट बता दूंगा, कुछ तरीके मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करने के कल के सेशन में बताऊंगा, दोपहर के सेशन में या इवनिंग के सेशन में, ठीक है। तो आज एक पार्ट है, कल सेकंड पार्ट में इसका क्लियर करूंगा। हालांकि क्लासेस में जब मैं बॉलिंजर बैंड पढ़ाता हूं तो लगभग मुझे जो समय लगता है वो लगभग 5 से 6 सेशन, क्योंकि बॉलिंजर बैंड एक ब्रॉड टॉपिक है। इससे इन्वेस्टमेंट भी होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, इंट्राडे भी होता है, पोजिशनल भी होता है, शॉर्ट सेलिंग भी होता है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग मतलब हेजिंग भी होता है बॉलिंजर बैंड से। अगर आप, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। क्लासेस में जब मैं इसको सिखाता हूँ बहुत विस्तार पूर्वक सिखाता हूँ, बहुत समय लेता हूँ इसके लिए, बहुत सारे इसके सेंटीमेंट हैं जिनको, उसका कुछ पार्ट मैं यहाँ पर आपको बता पा रहा हूँ, जितना भी मुझे समय या मौका मिल पा रहा है उतना, ठीक है। समझिए, हमको क्या करना है, पहले इस सपोर्ट एरिया के पास बॉलिंजर बैंड को देखना सीखिए। अगर प्राइस गिरते हुए इस सपोर्ट के पास आ गया, मतलब बॉलिंजर बैंड की लोअर विड्थ के पास आया, तो हमको 2 चीजें यहां पर देखनी होती हैं। पहला होता है एक प्रीवियस कैंडल का, जो रेड कैंडल बना होगा या कैसा भी कैंडल बना है, उसकी बॉडी साइज से अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर जाए बॉडी साइज से, प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाएगा। आप उसके नीचे स्टॉप लॉस डालिए। अगला टारगेट आपका इस 20 के मूविंग एवरेज का है।
बात क्लियर हुआ? हर बार के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आपको ये टारगेट नहीं मिलेगा, प्राइस यहीं रुक जाएगा, तो समझिए आप यहीं निकल जाइए, इतनी देर वेट मत कीजिए, है ना, क्योंकि वीक प्राइस है। तो यहीं पर अगर रुकने लगा, मोमेंटम पकड़े रहा तब तक तो आप बने रहेंगे, और प्राइस यहीं पर रुकने लगा, कंसोलिडेशन करने लगा, तो एज अ बायर कंसोलिडेशन हमारे फेवर में नहीं होता, तो हमको अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। सिंपल रूल ट्रेडिंग का, ठीक है। जहां तक मोमेंटम कैरी करता है वहां तक बायर अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, जहां मोमेंटम फेड होता है बायर अपनी पोजीशन से बाहर निकलता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के पास प्राइस अगर किसी नियर बाई रेजिस्टेंस, किसी नियर बाई रेजिस्टेंस का मतलब है अपर विड्थ तक पहुंचा, और अपर विड्थ तक पहुंचने के बाद यहां पर कोई कैंडल, एक ग्रीन कैंडल को कवर अप करते हुए बॉडी साइज रेड कैंडल मिल गई, तो समझिए यहीं पर शॉर्ट सेल कीजिए, स्विंग हाई का ऐसा लग दीजिए, प्राइस का नेक्स्ट टारगेट यही 20 मूविंग एवरेज है। बात क्लियर हुआ? यहीं पर अगर इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक इनसाइड कैंडल जो कि डोजी कैंडल होती है, एक बॉडी साइज रेड कैंडल बना है, इसके बाद एक डोजी कैंडल बना है, और उसके बाद एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल बना है, और ये फॉर्मेशन हो गया सपोर्ट के पास, लॉन्ग कर दीजिए। अगला टारगेट 20 मूविंग एवरेज को टच करना है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक इनसाइड डोजी कैंडल बना है, फिर एक रेड कैंडल बना है, शॉर्ट कर दीजिए। इनके लो ब्रेक होने के बाद हाई का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका यही बॉलिंजर बैंड का 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मैंने दो तरीके अभी आपको बताए, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग करने के, ठीक है। ये दो तरीके बताए, और क्या क्या हो सकता है बताइए। अगर यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख गया, लॉन्ग कीजिए, यही आपका एसएल एरिया है। यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव कंसोलिडेशन दिख गया, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, यही आपका नेक्स्ट टारगेट एरिया है, और स्विंग हाई आपका एसएल है। मतलब रेजिस्टेंस के पास आपको रेजिस्टेंस थ्योरी से शॉर्ट करने के जितने भी तरीके पता हैं, कोई भी बनेगा तो वहां पर शॉर्ट करेंगे, और सपोर्ट के पास लॉन्ग करने के जितने भी तरीके आपको पता है, कोई भी बनेगा तो आप लॉन्ग करेंगे। बस एक ही बात ध्यान रखनी है जो मैंने सबसे पहले आपको बता दी, कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों में एक उचित दूरी होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस। अगर इन लाइनों में कोई एक ओवरलैपिंग की कंडीशन आ रही है कि बॉलिंजर बैंड का रेंज बहुत छोटा हो गया है, ये बॉलिंजर बैंड अब बड़ी रेंज बनाने जा रहा है, बनी नहीं है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा, आगे चलकर इस बड़ी रेंज को बनाने जा रहा है, तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। बात क्लियर हुआ? तो जब भी एक यहां पर डीप कंसोलिडेशन चल रहा होगा तब ऐसा होता है। देखिए, जब प्राइस एक छोटी रेंज, फ्लैट रेंज में कंसोलिडेशन करेगा तब बॉलिंजर बैंड छोटा हो जाएगा, जब प्राइस मोमेंटम कर रहा होगा तो बॉलिंजर बैंड बड़ा हो जाएगा। सिंपल रूल है। अब इसको मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, लगभग जो बेसिक में आपको जानने चाहिए, तो इसको अब हम लोग लाइव मार्केट में जरा एक बार देख लेते हैं कि प्राइस पे कैसे काम करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉलिंजर बैंड इस तरीके से ले लेना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 20 और 2 लिखा है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि 22 का औसत ये 18, नहीं, 20 + 2, 20 प्लस। देखिए, टेक्निकल थ्योरी, बुक की थ्योरी अलग है, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग। मैंने क्या बोला, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपकी समझदारी के लिए ये तरीका है कि आप आसानी से चीज़ों को समझें। आपको क्या मतलब है, बाजार में जिन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर पाएँ प्रैक्टिकल तौर पर, आपको मुनाफा देकर जाएं, और उनको आप जितना आसान भाषा में सीख सकें, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है। चलिए समझिए इस बात को। आइए अब मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सपोर्ट एरिया, मैंने कहा कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों में एक उचित दूरी होनी चाहिए तो ही ये काम करेंगे। क्या इन तीनों लाइनों में यहाँ पर उचित दूरी है? नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानना है, ठीक है। पहले समझ लीजिए बात को। यहाँ पर क्या तीनों लाइनों में उचित दूरी है? नहीं है। क्या यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानना है? क्यों मैंने मना किया? क्या ही टारगेट लीजिएगा यहाँ से, एक कैंडल तो बन रहा है बीच में। क्या ही टारगेट लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, एक कैंडल तो बन रहा है बीच में। क्या ही टारगेट लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, एक कैंडल बन रहा है बीच में। बात क्लियर हुआ? अब यहां पर उचित दूरी है, ध्यान से सुनिए। यहां पर बॉलिंजर बैंड की अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें, ये रेंज और ये रेंज, ये मिडिल लाइन, ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन, एक उचित दूरी मिल गई। उचित दूरी मिल गई तो अब हमारे लिए जरूरी हो गया है लॉन्ग और शॉर्ट करना। जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? एक लिमिटेड रेंज मिल गई जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस, यहां पर देखिए ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए प्राइस ने क्या किया, एक वही अभी जो मैंने बताया, एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल आपको कहां मिलती है, अपर विड्थ के पास। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल मिलती है, फिर एक रेड कैंडल मिलती है। स्विंग हाई का स्टॉप लॉस इसी 3 कैंडल्स के जो भी कंबाइंड हाई लगे होंगे, और यहीं से शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने पर पहला टारगेट होता है ये मिडिल लाइन। अगर प्राइस उसको ब्रेक कर दे तो आप अपने टारगेट को रिवाइज कर सकते हैं लोअर विड्थ तक। फिर अगर 20 का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया तो अगला टारगेट क्या होगा, लोअर विड्थ,
ठीक है। तो प्राइस देखिए यहाँ पर इन 3 कैंडल्स को देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ को बहुत पर्याप्त रूप से देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पर। ये 3 लाइंस को देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, ट्रेड बनता है, शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करने पर प्राइस ने ये ब्रेक किया, फिर गिरते 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 ये टारगेट, ऐसा ले लिया, ये है टारगेट, ये, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं आप निकल गए, पूरा टारगेट नहीं लेते, जब पहुंच गया लोअर विड्थ के पास तब आप निकल जाएंगे, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, कैंडल बनने पर आप निकल गए। निकलने के बाद मैंने क्या कहा, लॉन्ग करने के लिए, जब देखिए प्रॉपर दूरी है ना, डिस्टेंस कितना है, प्रॉपर डिस्टेंस है अपर और लोअर विड्थ में 20 मूविंग एवरेज, मिडिल लाइन से अपर लाइन बहुत दूर है, लोअर लाइन भी बहुत दूर है। अब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इसको एक्ट कराना है दोनों को, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, प्राइस गिरते 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 यहाँ पहुंचा, यहां पर इस कैंडल के बॉडी को इस कैंडल की ग्रीन बॉडी ने कवर अप किया। मैंने बताया ना, रेड कैंडल की बॉडी साइज को ग्रीन कैंडल से अगर इंगल्फ बॉडी साइज से किया गया, वहीं पर आप लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग करने पर आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा, ये स्विंग लो आपका ऐसा ले लिया है। बात क्लियर हुआ। यहां पर आपने लॉन्ग किया, पहला टारगेट क्या है, 20 मूविंग एवरेज, ये एसएल है, ये टारगेट है, यहीं पर निकल जाए, कोई ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हुआ। दोबारा आ जाइए, प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए एक भी कैंडल के लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा, एक भी कैंडल के लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा, चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, यहां पर जाकर देखिए, यहां पर, ठीक है। यहां पर प्राइस ने क्या किया, एक बार नीचे आया, दूसरी कैंडल में इन दोनों कैंडल्स को इंगल्फ किया, फिर प्राइस इसको टच किया और प्रीवियस कैंडल को बॉडी साइज से ढक लिया, प्रीवियस कैंडल को क्या किया, बॉडी साइज से ढक लिया, स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले, और इस कैंडल ने रिजेक्शन कहां से लिया, अपर विड्थ से। अब बताइए तीनों लाइंस में दूरी है कि नहीं है, एक पर्याप्त दूरी है, यहां पर शॉर्ट करेंगे, प्राइस कहां तक गिरता है, यहां तक गिरता है। फिर यहां पर देखिए क्या बन रहा है, एक रेड कैंडल, एक इनसाइड डोजी, अगले कैंडल बॉडी साइज, ये 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन यहां पर देख लीजिए ध्यान से, एक रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल, अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक करते हुए, एसएल क्या है, लो, लॉन्ग कर दीजिए, आज प्राइस गैप अप करके ओपन हो। सिंपल कोर कॉन्सेप्ट को अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना सीख लिया तो ये चीज़ें इतनी आसान आपके लिए हो जाएंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने आपको बस ट्रेडिंग के एक सिंपल लॉजिक से, बॉलिंजर बैंड के एक सिंपल लॉजिक से जोड़ दिया कि बाजार में जितना एक्यूमुलेशन होगा तो प्राइस में अगर अगली 2 कैंडल्स का, जैसे मैं आवरली टाइम फ्रेम, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा है, तो अगले 10 मिनट में जितनी खरीदारी की संभावना है, अगर वो अभी हो गई तो प्राइस कहां तक चलकर जाएगा, अपर विड्थ तक, वहां रुकने लगेगा, रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वहां पर कोई प्रॉफिट बुकिंग हो गया, गिर जाएगा प्राइस, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो इस तरीके से दिखता है। प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 20 मूविंग एवरेज से, अगले 10 मिनट में जितना होना था वो अभी हो गया, उतनी बिकवाली अभी हो गई, और लोअर लेवल पर फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग हो गया, सेलर्स पोजीशन को काटकर भाग गए, यहां पर प्राइस में दिख जाएगा अगला टारगेट, फिर आपका वही है। सिंपल लॉजिक कोर कॉन्सेप्ट को जब आप, इसीलिए मैं बोलता हूं ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके कर दीजिए, आपके लिए प्रॉफिट्स मार्केट में उतने आसान हो जाएंगे। जो मैं मूविंग एवरेज आपको बताया 21 और 6, 21 और 11 और 8 एक्सपोनेंशियल हाई एंड लो, वो कितना सिंपल लॉजिक के साथ मैंने आपको डिलीवर किया, और जो लोग उसको महीनों से सालों से यूज़ कर रहे हैं, हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। और ये तो बहुत छोटा सा एक मैंने आपको बेस नॉलेज दिया है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस सेशंस को, मूविंग एवरेजेस को नहीं देखा है, और आपने हमारे ट्रेडर्स की ट्रेड, जो कि हम लोग हेजिंग करते हैं, क्लासेस में सीखते हैं, डेली सीखने के बाद 1-1 घंटे के रेगुलर सेशंस के बाद लाइव मार्केट को ट्रेड करते हैं, जहां पर हम लोग रिस्क नहीं लेते अपनी पोजीशंस में, पहले से तय होता है ये कि बाजार अगर 1-1.5-2 हज़ार पॉइंट की रेंज में कहीं क्लोज करेगा तो हम लोग मुनाफा ही बुक करते हैं, और ये लगभग रोज होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो सीखना है तो क्लासेस में आ सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है। टेलीग्राम में हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स डेली मैं शो करता हूं कि क्या हम लोग पोजीशंस ले रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, उससे आपकी एक लर्निंग भी बनती है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।